नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए हम लोग यूपी का जो है ये पूरा चैप्टर वाइज जो हम लोग करेंगे। देखिए चैप्टर वाइज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो यूपी के जितने भी आप टेस्ट दे रहे होंगे या आप पूरी प्रीवियस भी उठा के देख लीजिए तो आपको 7 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं यूपी के देखने को मिलते हैं जिसमें यूपी की जीएस होती है और यूपी की करंट होती है। तो अब हम लोग दोनों चीज़ें करेंगे। हम देखिए मैं आपको बता दूँ, मेरे पास यूपी के 300 क्वेश्चन मैंने अपने आप तरफ से ऐसे बनाए हैं जो आप अगर पढ़ते हैं, ठीक है, उससे करंट यूपी की करंट आपकी बाहर नहीं जाएगी और जो आपके 2 से 3 नंबर मिलेंगे आपको उतने 300 क्वेश्चंस में ही मिल जाएंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो हम लोग जो है यहाँ से प्रीवियस ईयर्स जो है सारे के सारे जितने भी यूपी जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि देखिए यूपी प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये संक्षिप्त अवलोकन का चैप्टर है, ठीक है। ये आपकी जो यूथ वाली जो बुक है वही मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो दोस्तों ये 24 जनवरी को सबसे पहली बार जो है उत्तर प्रदेश जो है, मतलब पहले तो ये संयुक्त प्रांत था, उसके बाद में ये 24 जनवरी 1950 को जो है इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको 24 जनवरी को ही आपको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत है? तो देखो जो टोटल इंडिया है उसका पूछा गया है कि जितने भारत का जो पूरा भारत का नक्शा है जितने क्षेत्रफल में बनता है उस क्षेत्रफल में यूपी का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो दोस्तों ये है 7.33% यूपी का क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल के हिस्से के बराबर। देखो ये जीआईसी लेक्चर में भी पूछा गया था और यूपी कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है 3 नंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वां मछली व राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो दोस्तों ये देखिए यूपी एसीएफ RFO मेंस जो 2021 में ही एग्जाम हुआ है आपका, ये पेपर 1 उसी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा हुआ मछलियों को राजकीय जो राज चिन्ह है अंगीकृत किया है? तो ये दोस्तों रूमी दरवाजा। ये रूमी दरवाजा में ये 2 मछलियों वाला जो आपका जो बना हुआ है ये उसी से यूपी सरकार ने ग्रहण कर लिया है। चलिए 4 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए जो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, हमीरपुर दे रखा है, हरदोई दे रखा है, हाथरस दे रखा है और हापुड़ दे रखा है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो 660 किलोमीटर के एरिया में जो फैला हुआ है, 660 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो फैला हुआ है वो है आपका ये हापुड़ फैला हुआ है, ठीक है। तो हापुड़ जो है ये आपका सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। बाकी जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो दोस्तों लखीमपुर है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर है। इसके कितना है? ये 76-80 किलोमीटर है, 76-80 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है लखीमपुर का। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अच्छा देखो नेपाल के साथ हमारे जो है 7 जिले जो है लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इतने जिले आपके जो है ये लगते हैं, ठीक है। तो 7 जिले जो है आपके साथ उसके साथ लगते हैं नेपाल के साथ। तो जिसमें मैंने आपको बताया बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जो है ये इतने 7 जिले हैं। तो बलरामपुर उसमें आता है दोस्तों क्या? नहीं बलरामपुर आता है, ठीक है। फिर श्रावस्ती आता है, कुशीनगर आता है, कुशीनगर कहीं नहीं आता, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी ये सब आते हैं। तो कुशीनगर जो है उसमें नहीं आएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? मछलियां हैं, मछलियों का जोड़ा है एक, ऐसे करके एक मछली का जो है फेस इधर के लिए ऐसे करके है ऐसे, और एक मछली का इधर के लिए है, ठीक। धनुष भी है, बिल्कुल है, तीर भी है, मोर नहीं है दोस्तों इसमें। देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
सरल के नाम पे ये इतना सरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, लिखा हुआ है मोर, सारस, तोता या कोयल। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग जो होंगे यहाँ पे जल्दबाजी में इसको क्या लेके जाएंगे, जल्दबाजी में इसको मोर लेके चले जाएंगे। ठीक है, यूपी में मोर लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर यूपी का नहीं, पूरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो वो सारस है, जिसको क्रोंच भी कहते हैं। राजकीय पशु क्या है, वो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रोंच है। फिर राजकीय वृक्ष क्या है, वो अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, जो पलाश कहते हैं जिसको। और राजकीय खेल क्या है, हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है, जिसमें एक वृत्त होगा, उसके अंदर 2 मछलियां होंगी, एक तीर धनुष होगा, ये होगा। चलिए 8 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद। अब न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जा रही, ठीक है। वो जो हम लोगों से उत्तर पूछा गया था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, और इसमें जो है क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटा जनपद वाला पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं सबसे छोटा जनपद इनमें से कौन सा है। चलिए, संत कबीर नगर दे रखा है, गौतम बुद्ध नगर दे रखा है, अंबेडकर नगर दे रखा है और कानपुर नगर दे रखा है। ठीक है, तो अगर इन सब में हम लोग देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे छोटा पड़ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1282 लगभग कुछ पड़ता है, 1200-1300 कुछ पड़ता है, 1282 लगभग है। ठीक है, संत का जो अंबेडकर नगर है वो 2350 है, कानपुर नगर का 3155 है, और संत कबीर नगर का 1646 है, और गौतम बुद्ध नगर का 1282 है। चलिए फिर देखिए 9 नंबर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, दे रखे हैं सोनभद्र और संत कबीर नगर, खीरी और रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर। अब यहाँ पे आपको सबसे अधिक क्षेत्रफल की जब बात कर दी, अगर आपको लखीमपुर दिख रहा है तो देखिए लखीमपुर खीरी ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे छोटा आपका संत कबीर नगर। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आपको इससे ज़्यादा कहीं भी बहुत ज़्यादा खींच के लेके नहीं जाते हैं। यूपी में यही चीज़ें खूब पूछी जाती हैं। चलिए फिर आगे देखिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। जो नीचे जो जनपद दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को यानी कि किसी बाहरी देश को टच नहीं करता है। तो देखो अभी बताया था बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और ऐसा करके मैंने 7 जिले बताए थे जो नेपाल को लगते हैं। उसमें बस्ती जिला कहीं पे भी नहीं था, तो ये बस्ती जिला जो है ये नेपाल को कहीं भी टच नहीं करता है। देखिए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो यूपी का स्थान पूछा जा रहा है। चलिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किसके कितने कितने क्षेत्रफल हैं। देखो ये 2013 का क्वेश्चन था दोस्तों, तब उस समय पे ये आपका पंचम था, ठीक है, लेकिन अब करंट में आपका जो है 4th स्थान है। ठीक है, यूपी का जो है 4th स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान, उसके बाद आपका जो आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, अब यूपी है। अब जो करंट में आपको अगर क्वेश्चन आता है ये, तो आपको 4था स्थान लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यूपी में निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं बनाता है। अच्छा, यूपी निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अच्छा, सीमा बनाता है, ठीक है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सोनभद्र। देखो दोस्तों, ये जो इसमें जितने भी जिले दे रखे हैं, जैसे मेरठ हो गया, मेरठ आपका जो है पश्चिम में पड़ेगा, मुजफ्फरनगर भी पश्चिम में, सहारनपुर भी पश्चिम में है, और सोनभद्र ये आपका जो है ये नहीं, वो दक्षिण के जिले हैं। ये खैर मेरठ और मुजफ्फरनगर ये आपके पश्चिम में आते हैं। सोनभद्र भी आपका, सोनभद्र तो सबसे पश्चिम का जिला है, और सहारनपुर ही एक ऐसा जिला है जो आपको उत्तरांचल, ठीक है, जो जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, हरियाणा से भी लगता है, और हिमाचल प्रदेश से इसकी बहुत छोटी सीमा लगती है, शायद 6 किलोमीटर की सीमा ही हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो ये आपका जो है सहारनपुर आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखो सबसे पूर्वी शहर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बलिया, आजमगढ़। पूर्वी शहर का मतलब ये जो हिस्सा इधर, जैसे अगर आपका ये नक्शा इस तरीके से ऐसे करके जो ऐसे बनता है, तो इसमें ये वाला हिस्सा जो है सबसे पूर्वी होगा। तो सबसे पूर्वी एरिया कौन सा आता है दोस्तों, बलिया आता है। क्या आता है, बलिया, ठीक है। और सबसे पश्चिमी सोनभद्र, और सबसे उत्तरी जो है सहारनपुर। नहीं, सब देखिए मैं
कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, सबसे पश्चिमी जो है शामली है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि यस एस दोनों शामली और सोनभद्र दोनों होते हैं, और क्योंकि वो लगभग नज़दीक एक दूसरे के पास ही पड़ते हैं तो इसलिए। तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, और उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है, ये आपके पढ़ते हैं। चलिए चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। चलिए भाई, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है। चलिए देखिए, तो इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, और सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी, ये दे रखें। तो सबसे छोटा आपका गौतम बुद्ध नगर होता है, फिर उसके बाद बाराबंकी आता है, फिर मिर्जापुर आता है, फिर सोनभद्र है सबसे। अच्छा, आरोही क्रम में बताना था, हाँ ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर जो है वो 1282 वर्ग किलोमीटर है, अभी बता चुके हैं। बाराबंकी 4402 है, मिर्जापुर 4405 है, और सोनभद्र सबसे ज़्यादा 6905 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है? 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं या 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र ही एक यूपी का ऐसा जिला है जिसको 4 राज्य लगते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। ये राज्य जो है आपके पूरे इसके साथ लग जाते हैं। चलिए फिर आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा लगता है? अभी हम लोगों ने बात की सोनभद्र। सोनभद्र जो है यूपी में इस तरीके से ऐसे करके नीचे से गया है, तो ऐसे मध्य प्रदेश लगता है, यहाँ पे झारखंड है, फिर इधर छत्तीसगढ़ और ऐसे करके बिहार। ये 4 राज्यों के साथ लगता है। चलिए फिर देखिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अव्यवस्थित है, यानी कि नोएडा जो है किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? चलिए, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। तो दोस्तों देखिए, गाजियाबाद, मेरठ और शाहजहांपुर, ठीक है, गाजियाबाद भी यूपी में, मेरठ पश्चिम का हो गया, शाहजहांपुर आपका जो है सेंट्रल में पड़ जाता है, लखनऊ के बरेली के पास पड़ता है। बरेली से थोड़ा सा आगे जाने पे पूरब में करीब 65 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको शाहजहांपुर पड़ जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है नोएडा आपका, गाजियाबाद उससे लगा हुआ जिला है। चलिए 18 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा जा रहा है क्योंकि जो जिले दे रखे हैं हमें उसी में से बताना है। तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर। तो जो सबसे छोटा इनमें से होगा वो वाराणसी है, जिसका 1535 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1535 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोगों को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है, जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। चलिए, तो जो सबसे पहले आपका देखिए, मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट बता रहा हूँ, संत सिद्धार्थ नगर सबसे पहले पड़ेगा, फिर संत कबीर नगर पड़ेगा, फिर अंबेडकर नगर, फिर लास्ट में संत रविदास नगर। ये आपको पढ़ेंगे, ये सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 7 जिले लगते हैं नेपाल के साथ में, जिसमें पीलीभीत भी लगता है, श्रावस्ती भी है, महाराजगंज भी है, सीतापुर कहीं भी आपको टच नहीं करता है यूपी में। 7 जिलों के नाम देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले आपके लगेंगे। चलिए फिर 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अच्छा, 8 राज्य लगते हैं यूपी के साथ में, जिसमें अगर जो है आप अगर एक दिल्ली को भी जोड़ दो तो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लग जाते हैं यूपी के साथ में, तो 8 राज्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 9 भी दे रखा है, लेकिन 9 राज्य नहीं होते हैं, 8 राज्य होता है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपको 8 राज्यों के नाम भी पता होना चाहिए। देखो, यूपी उत्तराखंड से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश जो है ऊपर बिल्कुल लगेगा जाके, और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये यूपी के सोनभद्र जिले से लगते हैं। 4 तो यहीं पे लग गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
ये आपको बिल्कुल ऊपर हिस्से में लग जाएंगे जाके एक जिले के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 7 जिले हैं, एक जो है आपका दिल्ली जो है यूनाइटेड यूनियन टेरेटरी है। चलिए 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, ठीक है। राजस्थान, भाई अभी हम लोगों ने ऊपर बात की है, राजस्थान के साथ लगता है, बिल्कुल लगता है। पंजाब के साथ अपनी सीमा कहीं भी नहीं लगती, हरियाणा के साथ लगती है और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पंजाब के साथ यूपी की सीमा कहीं नहीं लगती है। चलिए 23 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अब यहाँ पे फिर हमारे सामने वही चीज लिखी हुई है कि जो जितने भी जनपद हमको दे रखे हैं इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, तो इन सब में से जो है सबसे छोटा आपका जो पड़ेगा वो पड़ेगा संत रविदास नगर, जिसको भदोई कहते थे, जो 1015 वर्ग किलोमीटर में, 1015 सिर्फ इतने वर्ग किलोमीटर में है, किलोमीटर का स्क्वायर। चलिए चलिए 24वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर 5वां दे रखा था, लेकिन अब करंट में आपका ये चौथा हो चुका है। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका उसके बाद में पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है यूपी में लखीमपुर खीरी का, सबसे कम क्षेत्रफल जो है हापुड़ का है। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की थी लखीमपुर उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हापुड़। निम्न में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। राजस्थान लगता है, पंजाब नहीं लगता, पश्चिम बंगाल भी नहीं लगता, आंध्र प्रदेश भी कहीं से भी नहीं लगता, तो कौन सा लगेगा, राजस्थान यूपी के साथ लग जाता है। चलिए फिर 27 नंबर हम लोग देखते हैं। 27 नंबर में लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड जो है बिल्कुल जो पूरब के साइड में पड़ता है बुंदेलखंड। निम्न में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो दोस्तों ये महोबा जिला जो है आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। अब देखो भारतीय राज्य की बात की जा रही, देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। चीन कहीं पे लगता है यूपी में, नहीं। भूटान लगता है, नहीं। बांग्लादेश लगता है, नहीं। नेपाल ही लगता है हमारे 7 राज्यों से, मतलब 7 जिलों से लगता है, यूपी के 7 जिलों से लगता है। चलिए फिर निम्नलिखित में किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अच्छा चलिए, शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा। तो दोस्तों एनसीआर में अभी शामली शामिल कर दिया गया है, 23वां जिला जो है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का जिला जो है एनसीआर में आ गया है। उत्तर प्रदेश के 9 जिले हो गए हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। कौन कौन से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। तो गोरखपुर लगती है, महाराजगंज नहीं लगती, बलिया, बस्ती दोनों लगती हैं, ठीक है। तो ये जो है नेपाल के साथ कौन कौन से लग जाएंगे, गोरखपुर लगती है, महाराजगंज नहीं लगती, बलिया, बस्ती दोनों लगती हैं। तो महाराजगंज ही एक ऐसा जिला है जो गोरखपुर के साथ कहीं पे भी नहीं लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित के साथ में लगती है, और एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय देश भी है, कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है यूपी। वो किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। चलिए 14 नंबर, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कब किया गया था। यूपी जो है पहले संयुक्त प्रांत था, उसको उत्तर प्रदेश का दर्जा 1950 में दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है, राजकीय पशु पूछा जा रहा है। तो मत्स्य बिंडाल यानी कि फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर या बारहसिंघा दलदल का मृग। तो दोस्तों कौन सा है ये, बारहसिंघा
दलदल का जो मर्ग कहा जाता है, यही उसका पड़ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं याद कर लीजिए, कौन कौन सी? एक तो आपका हिंदी और उर्दू, और मछलियां और तीर धनुष। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू, जो कि 1979 में जो है उर्दू को राजकीय भाषा बनाया गया था। राजकीय चिन्ह आपका मछलियां और तीर धनुष है। राजकीय पुष्प जिसको पलाश कहते हैं, और राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? सारस या क्रोंच हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही आपसे पूछा नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे पे बसे हैं? गंगा जौनपुर के सामने बताया जा रहा है। अच्छा, राप्ती, बिठूर, गोमती, प्रतापगढ़, सई, गोरखपुर। अच्छा ठीक है, देखो गंगा नदी जौनपुर से नहीं, गंगा नदी बिठूर से निकलेगी। ठीक है, राप्ती गोरखपुर से, गोमती जो है गोमती आपकी जौनपुर से निकलेगी, और सई प्रतापगढ़ से। तो चलिए मैच करते हैं, एक का जो है 2 हो जाएगा। राप्ती आपका गोरखपुर से चली जाएगी, गोमती आपकी जौनपुर से, और सई जो है आपकी प्रतापगढ़ से। चलिए तो यानी कि पहले का दूसरा नहीं है, पहले का चौथा है, पहले का दूसरा है, पहले का तीसरा, ये भी काट दीजिए, पहले का दूसरा। फिर अब दूसरे का चौथा, दूसरे का पहला, तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके लिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्म कमल, कलिहारी, रोडोडेंड्रॉन या पलाश? तो अभी आपको देखिए बताया कि पलाश होता है। यूपी जूनियर असिस्टेंट 2020 में ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, और यूपी कांस्टेबल के 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, अभी आपको बताया, सारस या क्रोंच जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो टोटल ज़िले हैं हमारे यूपी में 75 ज़िले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए टोटल आपके सामने ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये इतने ही आपके जो क्या बोलते हैं इसको, जो यूपी का जो अवलोकन हम लोग कर रहे हैं, ये उसमें यहाँ पे इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। बस यहाँ से आपको संक्षिप्त अवलोकन है, यानी कि यूपी का जो अवलोकन करेंगे तो ये संक्षिप्त अवलोकन है। इसमें यहाँ से 36 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी पेपर अगर यूपी में होता है तो इससे बाहर कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ एक चीज़ और, देखिए यूपी में ये तो हम लोग चैप्टर वाइज कर ही रहे हैं, प्लस आपको यूपी में जितनी भी करंट है, जो अभी आपकी प्रीवियस जो करंट है, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक की जो करंट है, उसका भी PDF तैयार है, उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग उसको भी ध्यान देके जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे टोटल यूपी के क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन आपके यूपी पोर्शन से होते हैं, प्लस आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट के होते हैं, यूपी करंट की। नॉर्मल करंट जो होती है वो आपकी अलग पूछी जाती है, यूपी करंट अलग पूछी जाती है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए दोनों चीज़ें पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। यूपी करंट में सिर्फ आपको 300 क्वेश्चन में सारी यूपी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए वो भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, आज या कल ही में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग साथ बने रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।